बिलखुसूस हमारे मोहतरम नफीस साहब है ना और खलील साहब बैठे हैं, सुने 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 है ना दिल से दुआएं बोले आज उलमा यहाँ पर आए, आज उलमा यहाँ पर आए जिनको नफीस साहब बुलाए। आज उलमा यहाँ पर आए, आज शोरा यहाँ पर आए, आज उलमा यहाँ पर आए जिनको नफीस साहब बुलवाए। आज उलमा यहाँ पर आए जिनको नफीस साहब बुलवाए। आज उलमा यहाँ पर आए, आज उलमा यहाँ पर आए जिनको नाफिस साहब बुलाए। पाक मजमा शान दारगाह में बसती है, पाक मजमा शान दारगाह में बसती है। आए नबियों के सरदार में बस्ती में। माशाअल्लाह, चिराग़े इश्क़ नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है। चिराग़े इश्क़ नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है। हवा की इज्जत से इसे बचाना बचा के रखना कमाल ये है। चिराग़े इश्क़ नबी जलाना जला के रखना कमाल ये है। हवा की इज्जत से इसे बचाना बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते गए तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। और अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। यहाँ जितने हंसी लोग मौजूद हैं दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता गए, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। शेर बहुत बड़े पड़े हैं, ये अलग बात है, संजीदगी से पढ़ा। और सलाहुद्दीन भाई तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह नफीस भाई ने इतना बड़ा काम, ये मजमा तो हमें पिछले जलसे में भी देखने को नहीं मिला था। जितनी अल्हम्दुलिल्लाह जो हक है वो हक बा, या तो इनकी भी मोहब्बत शामिल है इसमें, सबसे ज्यादा सब मिलकर गौसे आजम की मोहब्बत में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मैं तो भोजपुरी उर्दू के अलावा कोई दूसरी जबान में शेर पढ़ना जानता ही नहीं, या अगर फारसी में पढ़ूँ तो फिर वो एक हसनत जमी और खिसाली उस तरीके से पढ़ूंगा, है ना। तो ये शमशाद हैदर ही हैं जो अलग अलग जबान में शेर पढ़ते गए। भोजपुरी सही से मुझे समझ में भी नहीं आती, इसलिए कुछ उर्दू में शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक मर्तबा जिनके माँ बाप जिंदा गए, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, दूसरे हाथ को अपने बाप के नाम पर, और जिनके वालिदैन दुनिया से पूछ कर गए तो एक हाथ इस नियत से उठाए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। माँ बाप के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, जैसे आप ये जुलूस में झंडे को लहराते गए ना, एक मरतबा इसे लहराइए और लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये मंजर देखिए शमशाद भाई, आप तो इतना नहीं बुलवा पाए, अलग बात है आपको नवाजा ज्यादा गया है। एक शेर पढ़ता हूँ, ये हमारी इनकी मोहब्बत है, हमारा इनका चल जाएगा, आपका नहीं। एक शेर मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह जिन लोगों ने हाथों को उठाया उन सबको रोज़े रसूल की ज़ियारत अता फरमा दे, और जो लोग हाथ नहीं उठाए उन सबको उठा ले। इस पर भी अगर कोई आमीन कहा तो जलसा बाद में आपका 40वां पहले होगा, इसलिए एक मौका देता हूँ, उठाइए, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, सराई दरबारे और बरकतुल्लाह भाई, आप दोनों के हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ।
और आपके दोनों खुसूसी तवज्जो, नाम अगर आपका लिया गया ना तो मामला वो सेहत के हिसाब से होना चाहिए, है ना। बाकी सब लोग सुनिए और ये दुआ कीजिए कि मरने से पहले गुंबद खजरा और गौसे आजम का गुंबद जरूर नजर आ जाए। तेज से बोलिए। कुछ शेर पढ़ता हूं। हर इब्तदा से पहले, नफीस चाचा मैंने एक आपसे वादा भी किया, इंशाल्लाह जब आप उम्रा के लिए जाएंगे ना मैं भी साथ चलूंगा इंशाल्लाह, मैंने ये वादा करके उनसे गया। शेर देखिए, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले स्टेज वाले भी, नौशाद अंबर साहब किबला, चतुर्वेदी महान साहब किबला भी तशरीफ फरमा गए। शेर देखिए, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। क्यों? क्योंकि कोई नबी नहीं गए मुस्तफा के बाद, शेर खुदा कोई नहीं अली मुर्तजा के बाद। और जैसी पढ़ी गए पीरों के छाव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। जैसी पढ़ी गए हुसैन ने तीरों की छाव में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। ये नारे की खिलाफत इन्हीं तक रुकी हुई है। क्या ये खिलाफत का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा? इन शेरों से मैं देखना चाहता हूँ। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। कल मैंने जिस महफिल में पढ़ा था, आप जितने बैठे हैं आपसे तकरीबन 10 गुना शायद का मजमा था। 20 से 30 नारे लगे थे। मैं देखना चाहता हूँ क्या इस महफिल में भी आशिक़ हुसैन बैठे हैं? अगर नौजवान बैठे हैं तो 2 से 3 नारा मैं देखना चाहता हूँ। खुदा की कसम, कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरा से मेरे आका देख रहे गए। कोई देखे या ना देखे, बगदाद से अब्दुल कादिर देख रहे गए। कोई देखे या ना देखे, इमाम हुसैन हमें और आपको देख रहे गए। बस इस ख्याल से पढ़ता हूँ। मौलाना साहब किबला शेर देखे, हर इब्तिदा से पहले बेदार हो गई है नजर करबला के बाद। बेदार, कारी साहब किबला, मौलाना इस्माइल साहब किबला, बेदार हो गई है नजर करबला के बाद। मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। कुछ लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या, और वो अलग किस्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान करवा के। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गौसे पाक का जो जिन्होंने दर्स दिया है, आप अगर पड़ोसी कोई है ना, ये न देखो कि किस मसलक और मशरब से गए, ये न देखो उलमा तायद करेंगे किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला गए। खुदा की कसम, पड़ोसी का हक इतना अदा करो कि अगर तुम गोश्त पका रहे हो या सालन या कुछ ऐसी चीजें पका रहे हो कि अगर खुशबू निकलती है तो उसको ढक दो। हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। ये मजहब इस्लाम है। गौसे आजम ने कभी किसी को नहीं देखा किस मजहब से ताल्लुक है, भूखा आया तो उसे खाना खिलाया। खुदा की कसम, हमें अगर तोड़ा जाएगा तो हम टूटेंगे बाद में, हिंदुस्तान पहले टूट जाएगा। इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूं, तेजी के साथ कह दीजिए या हुसैन। अल्लाह ताला इस भाईचारगी को सलामत रखे, हमारी जो मोहब्बतें हैं इस मोहब्बत को सलामत रखे। शेर देखिए, बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। अब शेर का इस्तकबाल करें, शेर का इस्तकबाल करें। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। और इस दौर के यजीदियत को शायद खबर लगी, इस्लाम जिंदा होता गए हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गैरों ने भी माना कोई आसान नहीं है, हम इनको साथ में लेकर जलसे जाया करेंगे। भी माना कोई आसान नहीं है, सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। बरकतुल्लाह भाई एक शेर पढ़ता हूँ जी, को हिलाना कोई आसान नहीं है और आपको संभालना भी कोई आसान नहीं है। एक शेर सुनिए शमशाद भाई, एक शेर पढ़ता हूँ। अगर इस शेर का इस्तेमाल काम में हो गया तो मेरा काम भी हो जाएगा और हिंदुस्तान की हर महफिल में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। बनारस भी जाऊंगा पढ़ूंगा, अभी हैदराबाद जाना है, वहां भी जाकर कहूंगा कि कुछ करीब तो थे लेकिन इतने करीब नहीं कि मुस्तफा की मोहब्बत सीने में ना हो। मदीना जाऊं वहां भी कहूं। शेर सुन के, इस शेर को सुन के, मौलाना साहब किबला, टोपी भी अच्छी, चश्मा भी अच्छा, आप भी अच्छे,
हमारे साथ पढ़े भी गए। शेर सुनिए, अल्लाह का फजल है, आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। बोलिए बोलिए, अल्लाह ने जबान दिया है, आया ना कोई हर्फ, अगर पहले सुने को तो एहसास दिलाइए। आसिफ रजा पहली मर्तबा पढ़ रहे गए, हम पहली मर्तबा सुन रहे गए। आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के हबीब का पैगाम बच गया। और नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न मैं पहचान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न मैं पहचान छोड़ूंगा। तुझे करना है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। नारे तकबीर और नारे छोड़ेंगे क्यों, क्यों छोड़ेंगे? आपका नाम सर? मेरा आसिफ रजा जिलानी जबलपुरी। हजरत आसिफ रजा जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए कि हिंदुस्तान जब बात कर दिया, हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये है वो है ये है। ना ना ना, हिंदुस्तान से तो हम इसलिए मोहब्बत करते गए कि हिंदुस्तान की जमीन पर गुंबदे मुजाहिदे मिल्लत चमक रहा है। हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करते गए कि हिंदुस्तान की जमीन पर गुंबदे गरीब नवाज चमक रहा है। जब तक ये गुंबद चमकता रहेगा, मुसलमानों के सीनों में इस्लाम की और शरीयत का चमक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, इसके बाद चतुर्वेदी महान जो पूरे हिंदुस्तान का सफर करते गए, ये भी करते गए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह करते ही गए, है ना। एक शेर पढ़ता हूं, जिन पर गरीब नवाज के एहसान गए। पीछे वाले मेरे भाई बैठे गए, खुदा की कसम तकरीबन 50 से ज्यादा मरतबा मेरी गरीब नवाज की बारगाह में अपनी उम्र से ज्यादा मरतबा हाजिरी हुई है। और जब जब हाजिरी होती गए, आंखें अश्कबार हो जाती गए कि जब इस दर का गुंबद इतना चमक रहा है तो मदीने वाले का गुंबद कितना चमकता होगा। एक शेर पढ़ता हूं, शेर देखें कि मुसलमान और इस्लाम कुरान, ये तीन चीजों को आप जहन में रखें। और शेर सुनिए कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। मियां जन्नत शहीद जिलानी पार्टी जो मुरीदों में, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। आइए हजरात, ज्यादा देर तक मैं इतनी देर तक निजामत नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलसल सफर है और मैं दुआ करता हूँ मौला जितने इस महफिल में बैठे गए, एक मेरी भी तमन्ना आपकी भी तमन्ना है, गरीबी अलग चीज है। अगर वो गरीब सबसे ज्यादा है जिसके दिल, पैसा तो बहुत है घर में लेकिन दिल में गौसे आजम की मोहब्बत नहीं मौजूद है, खुदा की कसम मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस महफिल से उठे बाद में बगदाद का सफर हमारे हिस्से में पहले लिख जाए। उठाइए अपने हाथों को पीछे से आगे तक, जितने लोग बैठे गए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। बैठक के भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जिनको जानता हूँ बहुत करीब से। नारे तकबीर, इतनी आवाज नहीं, थोड़ी और आवाज बुलंद कीजिए, कोई सुने या ना सुने बगदाद वाला हमें सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते गए, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते गए। काम मालो यजीदियत की हवा उसे क्या बुझाएगी, करबला में जो अली के चिराग जलते गए।
प्रेमी सज्जनों, दानिशमंद बुजुर्गों, मिल्लत के गई नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कुशल मंगल है? ठीक ठाक हैं आप हजरात? हाथ उठाइए जितने लोग परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाती फातिमन फी तदहीरा। हसनन फी सिफात, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनुल आबिदीन बि इबादात। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निवहा स्पिरितु विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया है। यगता भगवान विष्णु अतज्वितु समागतः वस्निवहा सनस वेदम परालयः सप्तमेहिनी भविता तवम जने सारधम नावय सत्तरम जीवरम कुरु भक्तंद्रा सर्वसिज भविष्य से तते की मत्वा सिमरन नाम कीर्तात पुष्टिता हस्त्री सत लंबाम च पंचाशत द्वितीता त्रिंशत हस ओक्षताम रम्याम सर्वजीवन समन्विता चत्वारस दीनांडो महावरस्तम कार्यतु सर्व्यतु भारतम वर्षम जलई योगी अंजेश तत्मात्मानम रहस्यतः एकाकी एकित्तात्मा निराशीत परिग्रह शचोदिशे प्रतिष्ठ्या विस्तिरी मात्मनात्मना नातिरीक्षिणीतम नातनीचम चैला निर्कुसूत्रम तत्तैकाक्रमरा कीर्ताय चित्त केंद्रीय क्रिया उपशानुन ज्यादा आदमी शुद्ध है समम काय सिरो गिरिवम धारन न चलन संपड़क्षरम नासिका क्रम चरम दिशास्ता चनवलोकयन ओम यथा सुरुत नरासं सित्वे ससम सहसना नवेतम चकौरमारदस्मेस्तु महे अहमद बितु परिमात धर्म तस्दिग्राहम सूरी यावाजनी अश्मा शुगमारो हाथ देव दत्तम जगतपति यकिया साजमन मस्तई शिवर गुणान्विता यदा यदा ही धर्मशय गलानी बोधि भारत अभी उद्धाम अदामत दात्मानम सर्जा में हम जब जब धर्म की हान हुई अधर्म की बीरत हुई तब तब इस धरती पर संदेशताओं को भेजा। कोई एक जमाने का रहनुमा बनकर आया, कोई एक कबीले का हादी बनकर आया, कोई एक कौम का बनकर आया।
लेकिन जिसने सुमति के घर को उजागर किया, विश्वसा के आंगन को नूर बख्शा, सिर्फ एक कबीले का नहीं, एक मुल्क का नहीं, एक इलाके का नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। भवें लाजवाब, नैने लाजवाब, बाल लाजवाब, जिनका गाल लाजवाब, सर से लेके पैर तक जिसका जवाब नहीं वही मोहम्मद, जिनकी सुंदरता का जवाब नहीं वही मोहम्मद, जिनका जुल्फ ऐसवाड़ी अंतिम ग्रंथ स्काई बुक आसमानी किताब बबांगे दोहल ऐलान करे वल्लैली इज़ा सजा। नकीब आज़म हिंदुस्तान सदाबहार नकीब मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। अदब एहतराम के साथ पाकीज़ा निज़ामत को मैंने मुलाहिज़ा किया। दिल ही चाह रहा था कि आपकी निज़ामत होती रहे, आंखें बंद करके मदीना की गलियों में परवानवार फिरा करो। शायर खुशफिक्र बड़ी बेहतरीन अंदाज में अदब एहतराम के साथ गुनगुनाते रहे, आत्मा को शांति देते रहे, हृदय गदगद करता रहा। आत्मा को शांति मिल गई है ना, मिली है ना? यस यस ना बस। अपना भाषा बोलो, मन लगा के बोलो, माँ बाप के नाम पे बोलो, कल की अवतार के नाम पे बोलो, जिनकी सुंदरता का जवाब नहीं उस नबी के नाम पे बोलो। सुंदर रूप ललकार के मुबल्लिगे शेर सुन्नियत मुनफरिदुल मिसाल मुबल्लिग हज़रत अल्लामा इस्माइल रज़ा साहब की तरफ से, मौलाना इस्माइल रज़ा साहब की तरफ से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब एक बार बानिए मिलाद जनाब मोहतरम मुखय्यर कौम लाइक सद एहतराम जनाब नफीस साहब की तरफ से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जी लगा के कह दे एक बार या रसूल अल्लाह। सुंदर रूप कवल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। भवें लाजवाब कहाँ पैदा हुए? संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा हुए, ब्रह्मशमना ऊंचे खानदान में पैदा हुए। ना स्थान का जवाब, ना माँ बाप का जवाब, बोलो सुभान अल्लाह। इनका जुल्फ लाजवाब, इनकी नैने लाजवाब, इनका सीना लाजवाब, इनका मदीना लाजवाब, इनका दंदान लाजवाब। पूरा मोहल्ला मिलके बोल दे इनका खानदान लाजवाब। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। लेकर बज़मी ताज़ा फलक दिर हमोदी नार हो, शर से तागर्ब सभी माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने को सार। यकसम खड़े हो जो मेरे सईद इब्रार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि क्या तुले, सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठा ले। मन लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। यदा यदा ही धर्मशय गलानीर बोधि भारत तभी उद्दाम दामत तदात्मानम सरजा महन। ये बाबा के दोहल ऐलान फरमाए, जिनकी भवें लाजवाब ऐलान फरमाए, जिनका पसीना लाजवाब ऐलान फरमाए। अतते शाम नाम सिविस्तान वैवास देवम गरगति पुरगंधानी लक्ष्मी श्याम। वेद के मंत्रों से साबित है कल की अवतार जगत पालक सुमति की गोदी को उजागर करने वाला का पसीना इतना लाजवाब, इतना लाजवाब। चाहे पूरब की हवा चले, चाहे पश्चिम की हवा चले, चाहे उत्तरी चले, चाहे दक्षिणी चले, मेरे नबी के बदन से लग जाए। जहां तक ये हवा चली जाए, लोगों का मन निर्मल करती चली जाए, गरीबी हटाती चली जाए। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब बदन रसूल से लगी हवा का या आलम है, तो जिसमें मुस्तफा का आलम क्या होगा? जिनके सुंदरता का जवाब नहीं, जिनका जुल्फ लाजवाब, जिनकी बाह लाजवाब, जिनका बाजू लाजवाब, जिनकी हर अदा लाजवाब, जिनकी बात लाजवाब, जिनकी जात लाजवाब।
बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। बार बार बबांगे दोहले ऐलान फरमाते हैं, जहां जहां मेरा चर्चा होगा, जहां जहां मेरा चर्चा होगा, वहां मेरे गौस का चर्चा होगा। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर अगर इजाजत है तो मन लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू निराली है, नफीस साहब, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। आगे से पीछे तक जितने लोग सुन रहे हैं सबके सब माँ बाप दुआओं का सहारा लेकर बोलो या रसूल अल्लाह, और हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली तज़किरा निराला है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। मेरे गौस आज़म का, मेरे गौस आज़म का मर्तबा निराला है, मेरे गौस आज़म का मर्तबा निराला है, मेरे गौस आज़म का मर्तबा निराला है, मेरे गौस आज़म का मर्तबा निराला है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मन लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कह के कुंबीदिल्ला मुर्दा हो गए जिंदा, कह के कुंबीदिल्ला मुर्दा कर दिया जिंदा। बोल दो सुभान अल्लाह। कह के कुंबीदिल्ला मुर्दा कर दिया जिंदा, कह के मुर्दा कर दिया जिंदा, कह के मुर्दा कर दिया जिंदा। फातिमा का शहजादा, फातिमा का शहजादा बोलता निराला है, फातिमा का शहजादा बोलता निराला है, फातिमा का शहज़ादा बोलता निरा। वो तो माँ न्यूहा विदितो विष्णु भक्तम ताम ध्यान प्राणाया हायक्ता भगवान विष्णु तत्पितु समागता वस्न्यूहा सरस्वेदम परालयः सप्तमेहनि भविता तवम जने सार्धम नाव्य सत्रम जीवनम करो भक्तंद्रा सर्वशीष भविष्य से तत्किमता सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिता हत्रीसत लंबाम च पंचाशत हत्विटिता त्रिंशत हसुक्सताम रम्याम सर्वजीवं समन्विता चत्वारस दीनांडम महावरस्तम कार्यतु सर्वतु भारतम
आलम वरसम जलई। अंतिम महर्षि जगत पालक बार बार ऐलान फरमाते हैं, तमाम तारीफे अल्लाह के लिए जो वाहिद है, अल्लाह समद है। समद है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ना उसको किसी ने पैदा किया है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लम यलिद वलम यूलद। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, बार बार मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, जिस तरह मेरा चर्चा होगा इसी तरीके से मेरे वली गौसे आजम का चर्चा होगा। जहां मेरी नबूवत का प्रचार होगा, मेरे पीर गौसे आजम की वलायत का चर्चा होगा। सरकार बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी कौन है? आओ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनो। शरीयत और तहारत और तकवे की बात है। आओ मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, मुसल्ले की बात आ गई हो तो सुन लो, तस्बीह को देखो। सरकार बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी हैं। आपके दरबार में तमाम मुरीदीन आपके हाजिर हैं। दरसो तदरीस का सिलसिला जारी है। सरकार बड़े पीर गौसे आजम वहदानियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आपका एक शायदा ऐलान करता है, मझधार में कश्ती फंस गई है, अगिस्नी या अब्दुल कादिर, अगिस्नी या अब्दुल कादिर ऐलान कर रहा है। इस ऐलान को आपने समाप्त कर लिया है। जल्दी से आप वहदानियत पर गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं और आपने अपने चादर में हाथ डाल दिया। जहां दर्स लगा हुआ है वहीं पर आपने वलायत के हाथ को चादर के अंदर डाल दिया। डालना ही था, फौरन आपका मुरीद बबांगे दोहल ऐलान करता है, कामयाबी मिल गई है। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, कामयाबी मिल गई है। सरकार बड़े पीर का रुतबा देख लो है, दर्स और तदरीस का काम दे रहे हैं, वहदानियत पर गुफ्तगू हो रही है। आप अपने तमाम तर शागिर्दों को नवाज रहे हैं, आपका दिल उजागर फरमा रहे हैं, आत्मा को शांति दे रहे हैं। ऐसे मौके पर आपका एक शायदा ऐलान करता है, मझधार में कश्ती फंस गई है, तमाम मालूम मता से लदी कश्ती है, बर्बादी का बिल्कुल मेरा सामना हो रहा है, बर्बादी मेरा सामना कर रही है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, आपका शायदा ऐलान कर रहा है, कहाँ है पता नहीं है, लेकिन मेरे गौसे आजम जहाँ दर्द और तदरीस का काम कर रहे हैं, दरसगाह में चादर के अंदर हाथ डालते हैं, कुछ ही लम्हे के बाद जब हाथ को निकालते हैं, ताजा पानी टपक रहा है, ताजा पानी टपक रहा है। तमाम दीवाने, तमाम दर्स और तदरीस का काम जो कर रहे थे, तमाम तर शागिर्द हाजिर हैं। मेरे आका अब्दुल कादिर गौसे आजम की मोहब्बतों में शर्मसार हैं। किसी के पूछने की हिम्मत नहीं है कि मैं कैसे पूछूं। ये मेरे सरकार, इस चादर के अंदर समंदर है, इस चादर के अंदर परनाला है, इस चादर के अंदर कोई नदी बह रही है, इस चादर के अंदर कोई तालाब है, किसी में हिम्मत नहीं है। सरकार बड़े पीर से पूछ ले। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, कुछ दिन के बाद एक शख्स आया, सर पर माल की गठरी रखे हुए है, अब्दुल कादिर की बारगाह में दानुए अदब तय करके बैठ गया। ए मेरे पीरे पीरा, ए मेरे मीरा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने सिर्फ अगिस्नी या अब्दुल कादिर कहा था, कश्ती समंदर के किनारे आ गई थी। मेरे पीर ने कहा, जब तुमने कहा तब कुछ मदद मिली, कहा एक हाथ जाहिर हुआ, यही हाथ था। मेरे आका अब्दुल कादिर दरसगाह में दीवानों को दस दे रहे हैं, समंदर में कश्ती तैरा रहे हैं। और मैं मेरे कहने की बात सुन लो, जब बगदाद के गौसे आजम के हाथ का ये आलम हो, तो मदीने के नबी आलम का हाथ कैसा होगा? मेरे नबी का हाथ कैसा होगा? जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की छोटी, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मन लगा के बोलो या नबी अल्लाह। आज हम और आप किसी के घर में जाते हैं, इमाम किसी के घर में जाता है, मुक्तदी किसी के घर में जाते हैं, मुक्तदी बन करके जाते हैं, मुअज्जिन किसी के घर में जाते हैं, तमाम तर मामलात को देखते नहीं। लेकिन मेरे पीर जब किसी के घर में जाते हैं तो सरकार पीराने पीर, बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी है, ये देखते हैं कि इसके घर में बरकत नहीं है। जोर से बोलो। आप तावीज लिखने वाले बाबा क्या जाते हो?
तावीज दे दो। घर में भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, बीवियों में नफरत है, तावीज दे दो। बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी फरमाते हैं, सिर्फ दस्तरखान पर भाई जुटकर खाना खाएं, बहनें एक जगह बैठ के खाएं, मोहब्बतों में इजाफा हो। जोर से बोलो, मन लगा के बोलो। छोटा भाई अलग अपनी प्लेट लेके भाग रहा है, दस्तरखान पर भी नहीं, बड़ा अलग है, मंझिला अलग है, संझिला अलग है, हर तरीके से लोग में नफरत है, बरकत कहाँ से आएगी? नबी फरमाते हैं, मेरे गौस जब घर में जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसके घर का रवैया कैसे है, इसके घर का मामला कैसे है, इसके घर में सफाई कैसे है। मकड़ी का जाला लगा है तो अब्दुल कादिर फरमाते सफाई कर दो, चप्पलें उल्टी पड़ी हैं तो आप फरमाते सही कर दो, झाड़ू अनाम शनाब जगह पड़ा तो सही कर दो, तमाम बर्तन है जो इधर उधर जिसमें खाना खाया जाता है इधर उधर पड़े हैं सही कर दो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ये सब सही होगा, तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुन्नत महबूब में मुस्तगरक हो जाओ, बरकतें नाज़िल हो जाए। जोर से बोलो और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। सरकार बड़े पीर गौसे आजम जिलानी बगदादी फरमाते हैं, मोहब्बतों में इजाफा चाहते हो तो आपस में सलाम का रसमाम कर लो, माशरे की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। हजरत आओ मैं बता दूं, एक शख्स हजरत मुफ्ती शब्बीर हसन साहब की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, हुजूर आज मेरी बीवी कई दिनों से नहीं बोल रही है। तो हजरत फरमाते हैं, सलाम पहले तुम करते हो कि तुम्हारी बीवी करती? बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए जितने लोग अपने घर जाकर अपने मनकूहा को सलाम करते हैं, हाथ उठाइए वही लोग हाथ उठाएं जो अपनी बीवी को सलाम। देखिए 4 6 10 मुरीद यहाँ बैठे हैं, आप सलाम नहीं करते? बताइए तब 3 4 लोग इस जलसे में हाथ उठाए, यही लोग दीनदार हैं? अगर दीनदार हैं और जलसे में बैठते हो, जनाब मुहतरम मुखय्यर कौम नफीस भाई के जलसे से फायदा लेना चाहते हो तो जी लगा के कह दो एक बार या रसूल अल्लाह। अच्छा इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, ये बताइए किन किन लोगों ने अपनी बीवी का महर दे दिया है? हाथ उठाएं जिन जिन लोगों ने शादी के मौके पर जो महर होता है वो किन किन लोगों ने दे दिया, वही लोग हाथ उठाएंगे जलसे में जो नबी वाले हैं जिन्होंने अदा कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बताइए इतने लोग सबके सब बैठे, इन्होंने महर का वादा किया है, इससे मोमिन का वादा। अगर कोई मोमिन हुजूर वादा कर ले और खरा ना उतरे तो चाहे ज़ोहर में जाए, असर में जाए, मगरिब में जाए, ईशा में मस्जिद में सो जाए, रब की मोहब्बतों में खो जाए, वादा का पक्का नहीं है तो सो जाना और है, खो जाना और है, ज़ोहर में जाना और है, असर में जाना और है, मगरिब में जाना और है, गुलाम नबी का बनना और है। जिंदाबाद। मन लगा के बोलो। आज नफरतों का अंबार हमारे और आपके दिल में गुबार के तरह भरा हुआ है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो दिलाए हमें आपस में लड़ाकर उस शख्स से हम जंग का ऐलान करेंगे। है जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा, इसके लिए हम जान भी कुर्बान करेंगे। बोलिए ना। मैं कहना चाहता हूँ सुनो, नफरतों से बचो, माशरे को सुधारना चाहते हो तो मोमिन बन जाओ, वादा के पक्का हो जाओ। और एक बात सुन लो, रोजी रब देता है, मौत रब देता है, जिंदगी रब देता है। हक बोलने में कसराया ना करो। जो मजमू में, जलसों में, जो पंचायतों में हक बोलते हैं, मौला की जानिब से मोमिन उसी को कहा जाता है। जोर से बोलो। आज हक बोलने के लिए अगर कह दिया जाए, भाई मजमे में आप खड़े हैं, हक बोलो, इतनी निगाहें देख रही हैं, 20 लोगों में 40 नजरें होती हैं। अगर 40 नजरें देख रही हैं तो 40 नजर देख नहीं रही हैं, रब के यहाँ गवाह बन जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं है? अगर आती तो कह दो सुभान अल्लाह और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात तुम माशरा सुधारना चाहते हो तो सलाम का रसमाम कर लो। मैं कहना चाहता हूँ सुनो मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, अब सलाम की